गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना है। ठीक है, बहुत लोग हैं जो इनको ट्रेडिंग व्यू चलाना भी नहीं आता, बट ट्रेडिंग करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उसका टूल यूज़ कैसे करना है। यानी हर एक चीज़, इंडिकेटर कहाँ से लगाना है, पेयर कहाँ सेलेक्ट करना है, टूल कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें ए टू जेड सारे टूल के बारे में बताऊंगा। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसे कैसे यूज़ करना है उसको। हर एक चीज़ गाइज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से, पूरी डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू यूज़ कैसे किया जाता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, एक वेबसाइट आएगी, यानी लाइक अगर हम यहाँ पे गूगल पे अगर हम सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, तो हम सर्च कर लिए, लाइक देखो यहाँ पे आ गया ट्रेडिंग व्यू। तो ऐसे ऐसे कुछ सर्च करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी ट्रेडिंग व्यू करके, तो आप इस पे विज़िट करेंगे। तो आपके सामने कुछ ऐसा डेस्कबॉट आएगा। ठीक है, ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। स्क्रीन खुलने के बाद गाइस आपको पेयर ऐसे यहाँ पे पेयर, जैसे मेरा यहाँ पे सेलेक्ट है, यहाँ पे आपको पेयर सेलेक्ट नहीं मिलेंगे, बाकी आपको वैसे तो मिल जाएगा। यहाँ पे फुल स्क्रीन आप करोगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक एक चीज़ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको यहाँ से ही स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखो, जैसे ट्रेन लाइन का जो मार्क दिख रहा है ना आपको, ये वाला मार्क, ट्रेन लाइन का जो मार्क दिख रहा है, तो आप इसमें जाओगे तो देखो इसमें सारी चीज़ें आपको पड़ी हैं, यहाँ पे देख लो। ठीक है, पैरेलल चैनल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड एंगल है, ट्रेंड लाइन है, राह है, यानी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो कुछ स्टार जैसे लगे हैं। स्टार जैसे मतलब कि जैसे यहाँ पे मेरा टूल देख रहे हो, यहाँ पे सारा मैंने सेलेक्ट करके 6-7 जो टूल है यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। तो आप इसके सामने जैसे स्टार आएगा ना, आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे, देखो सेलेक्ट हो गया। वहाँ पे देखो कोने में, यहाँ पे देखो सेलेक्ट हो गया ना। तो ऐसा है, यहाँ पे ऐसे करोगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। और ट्रेंड लाइन आपको तो मार्क करना ही आता है, लाइक जैसे ये ट्रेंड है, यहाँ से इसको ऐसे मार्क करेंगे। हाँ, ठीक है, और यहाँ से आप इसको 3x कर सकते हो, 2x कर सकते हो, 1x भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2x करके यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और जैसे ये भी ट्रेंड लाइन के ही तरीके से काम करता है। अब आपको मैं अगर दिखा दूँ, यहाँ से एक क्लिक करेंगे, जैसे ट्रेंड लाइन को खींचना पड़ता है, इसको नहीं खींचना पड़ेगा, बस लाइक थोड़ा सा खींचा, ये ऑटोमेटिक पूरा ले लेगा। देखो मैंने एक लेवल से सिर्फ 2 लेवल तक लग गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करूँ, देखो ये यहाँ से यहाँ सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बारे में आपको पता चल गया। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको लाइक इस तरीके से ड्रॉ करना है, बस वहाँ पे क्लिक करना है, एक दूसरी क्लिक आके चार्ट पे करना है, जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे आके क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक, दूसरे वाले ऑप्शन में हम चलते हैं। यहाँ पे अगर हम चले तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे गन बॉक्स मिल जाएगा, ये यूज़ करने वाला है, ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एक यहाँ से फिब मिल जाएगा, जैसे फिबोनाची जिसको हम बोलते हैं। यानी ये देखो यहाँ से इसको लो से हाई को अगर ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, तो लाइक इस तरीके से रहेगा। हाँ, और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपको सेटिंग, काफ़ी सारी सेटिंग इसमें मिल जाएगी। ये मैंने खुद से बनाया है, तो ये मेरा है।
ठीक है। इसकी सेटिंग कुछ लाइक इस तरीके से है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक। और दूसरे में अगर हम चले जाएं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिबोनाची के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो यूज़ करने वाला है उसके बारे में वो बारे में बता देता हूँ। जैसे ये गन बॉक्स हो गया, देखो ये हाई से लो से हाई को मार्क किया, ऐसे कुछ इस तरीके से आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी जैसे हम ट्रेड करते हैं, जब लॉन्ग ट्रेड शॉर्ट ट्रेड भी लेते हैं ना, तो उसका ये है। जैसे आपने देखा होगा, जब यूट्यूब पे देखा होगा, जब ट्रेडर लाइव रहते हैं तो इस तरीके से कुछ ड्रॉ करके रखे रहते हैं। जैसे अभी मुझे लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो मुझे ऐसे लाइक इस तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा, और इसको जहाँ तक मुझे अपना टारगेट चाहिए उसको वहाँ तक 1:2 1:3 इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। ये तो आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक। और मूव करने के लिए सिर्फ आपको एक क्लिक ऐसे करनी होगी, एक क्लिक ऐसे, ये मूव होता रहेगा। हाँ, अगर छोटा करना है आपको, सिर्फ माउस का जो कर्सर है ना उसको बस ऐसे खींच लेना है, हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ गाइस, आपको मैं शॉर्ट वाला भी सेम इसी वे में समझा देता हूँ। जैसे शॉर्ट ट्रेड लेनी है आपको, लाइक इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ, और इसको खींच देना है जहाँ तक आपका टारगेट है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें और क्या है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में अगर आप आओगे, जहाँ पे माउस रखा है मैंने, ये वाले ऑप्शन में आया जो ब्रश का था, यहाँ देखो ये रेक्टेंगल है, ये वाला काम की चीज़ है। रेक्टेंगल आपने देखा होगा, लाइक इस तरीके से आपको खींचना है, एक बार वहाँ क्लिक करना है, खींच लेना है जहाँ तक आपको लेके जाना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, हाँ, इसको यहाँ खींचोगे बड़ा हो जाएगा, फिर ये, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, टेक्स्ट वगैरह अगर आपको लिखना है, कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, लाइक यहाँ पे मुझे कुछ A to Z कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, मान लो, हाँ, कुछ भी लिखना है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और हम इसको यहाँ पे A to Z कुछ भी, यानी मान लो कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और बाकी और यहाँ पे इमेज वगैरह ऑप्शन है, वो तो आपको कोई लेना देना है नहीं। हाँ, यहाँ पे इमोजी वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, हाँ, जो इमोजी रहता है सारी चीज़ें, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये स्केल है, बस एक क्लिक करना है, वहाँ से यहाँ तक आपको जहाँ से जहाँ तक मार्क करना है, इस बस ऐसे खींच लेना है, आपको ये ड्रॉ हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और बस, और डिलीट का अगर ऑप्शन चाहिए, डिलीट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा आपको। जो चीज़ भी आपने ड्रॉ की है, एक क्लिक में आप एक क्लिक में आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मिल गया। अब जैसे ये वाइट स्क्रीन है, हमें ब्लैक चाहिए, वन क्लिक में कैसे होगा? हाँ, जैसे ये वाइट है, वन क्लिक किया एंड ये ब्लैक हो, देखो ये ब्लैक हो गई, समझ में आ रहा है? ब्लैक हो गई ना, एक क्लिक में बस। ओके, तो ये एक क्लिक में हो गया अभी, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें बता दें, जैसे ये सेशन ब्रेक की एक लाइन आती है, तो इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे मोर सेटिंग है, मोर सेटिंग में गए, ठीक है। मोर सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे, हाँ, कहाँ गया, लाइक, हाँ, ये बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे देखो सेशन ब्रेक का ऑप्शन इधर होगा, यहाँ पे देखो ये सेशन ब्रेक का ऑप्शन है। अभी यानी एक क्लिक किया, वो लाइन चली गई।
फिर आ गया। तो ये सेशन ब्रेक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाले ऑप्शन में, ठीक है। और दूसरा जो है बैकग्राउंड चेंज करना। बैकग्राउंड चेंज करना लाइक इधर से ऐसे करोगे ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये करोगे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको कलर चाहिए मिल जाएगा। वैसे मैं तो वाइट यूज़ करता हूँ तो वाइट रख लिया हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। हाँ, तो अभी और कुछ देख लेते हैं। हाँ गाइज, ये अभी आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे करेंसी पेयर ये जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ पहले। हाँ, तो वाइट करना है मुझे, तो मैं इसको वाइट कर दिया गाइस, ठीक। मुझे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो करेंसी पेयर आपको ऐसे सेलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पे प्लस का एक आइकन होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ऐसे क्लिक करना है। जैसे आपको कुछ भी, मान लो मुझे USD JPY चाहिए, USD JPY, मान लो मुझे JPY चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सिंपल से, USD JPY देखो यहाँ आ गया। तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है करेंसी, ठीक है। करेंसी पेयर जिस करेंसी पे आप ट्रेड करते हो वहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको करेंसी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो बस और कुछ क्या है, और कुछ तो है नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैंने A to Z आपको बता दी है। और टाइम सेलेक्ट करने वाला सिस्टम भी है, मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और बाकी इंडिकेटर वाले सेक्शन में आप जाओगे तो बहुत सारे इंडिकेटर, यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हो, सर्च कर सकते हो, यहाँ से सारे इंडिकेटर आप लगा सकते हो, ठीक है। आपको इंडिकेटर जब आप लगाओगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जहाँ 3 लिखा है यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको सेटिंग जो भी करनी होगी आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा रहेगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग व्यू A to Z मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था, इस तरीके से एक पैरेलल चैनल भी होता है। इसको ऐसे खींचेंगे लाइक इस तरीके से, हाँ समझ गया, इस तरीके से खींचे तो हो गया काम। ये वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है A to Z। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट लिख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।